केंद्र सरकार लगभग 1,17,00,000 राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनका कार्ड कैंसिल करने की तैयारी कर रही है। इस खबर के बाद लोगों में हलचल मच गई है कि क्या उनका नाम भी इस लिस्ट से काट दिया जाएगा। सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया और कौन से वे लोग हैं जिनका नाम सूची से काट दिया जाएगा, आपको सब बताएंगे डिटेल में। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इन लाभार्थियों में आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक तक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डेटाबेस से मिलान कर ये सूची तैयार की है। इस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस जांच में पाया गया कि तकरीबन 94,71,000 कार्ड धारक करदाता हैं। इनमें से 17,51,000 4 पहिया वाहन मालिक हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 5,31,000 कार्ड धारक कंपनी निदेशक हैं। कुल मिलाकर लगभग 1,17,00,000 कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं। इस बड़े खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर कर दें। आपको बताते चलें कि इस लिस्ट को स्थानीय स्तर पर प्रखंड मुख्यालयों को मुहैया करा दिया गया है। पीडीएस का लाभ उठाने वाले लोग वहां से लिस्ट लेकर अपनी स्थिति चेक कर सकते हैं। यानी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड कैंसिल किया जा रहा है या नहीं, तो आप स्थानीय स्तर पर प्रखंड मुख्यालयों में जाकर इस बात का पता लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाद्य विभाग के एक अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इस डेटा को इसीलिए साझा किया गया है ताकि अपात्र लाभार्थियों को हटाकर प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा, केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए ये डेटा साझा किया है ताकि अपात्र लाभार्थियों को हटाकर प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जा सके। राशन कार्डों की समीक्षा और अपात्र डुप्लीकेट कार्ड हटाने, इसी के साथ योग्य लाभार्थियों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। गौरतलब है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब तक 19,17,00,000 राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 76,10,00,000 लाभार्थी देश में इस योजना के तहत आते हैं। नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी, सालाना 1 लाख रुपए या फिर उससे अधिक आय वाले परिवार, 4 पहिया वाहन मालिक और करदाता मुफ्त राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं होते। 8 जुलाई 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजे गए पत्र में खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि ये कवायद सही लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने लिखा, मंत्रालय ने सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और पीएम किसान जैसी कई एजेंसियों की डेटाबेस से जानकारी मिलाकर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है। डेटाबेस की शुद्धता से वास्तविक वंचित परिवारों को लाभ मिलेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ये कार्य 30 सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए। बताते चलें, इससे पहले जुलाई के महीने में केंद्र ने राज्यसभा को बताया था कि साल 2021 और 23 के बीच 1,34,00,000 फर्जी और अपात्र राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अनाज पूरी तरह मुफ्त दिया गया है।